हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम योना रचित सुसमाचार 4 अध्याय को मनन करेंगे। इस अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। आपने बहुत बार अपने लाइफ में सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा होगा या फिर प्रभु के दास और दासियों के द्वारा आपने बहुत से संदेशों को सुना होगा। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु कुछ न कुछ नई बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता और मदद करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए। इस कहानी को मैं पूरा तो नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन बीच-बीच से मैं बात करूँगा ताकि हम यहाँ से कुछ नई बातों को सीख सकें। ये कहानी इस प्रकार से शुरू होती है, प्रभु यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर सामरिया होकर उन्हें गलील को जाना था और प्रभु यीशु मसीह यहूदिया से चलकर सामरिया के सुखार नामक नगर के पास पहुँच जाते हैं और हारे थके उस याकूब के कुआँ के पास बैठे थे। और तब छठे घंटे के आसपास एक सामरी स्त्री उस कुएं में जल लेने के लिए आती है। प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से जल में मांगते हैं, पानी मांगते हैं, लेकिन सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्यों सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से इस बात को कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से जल क्यों मांगता है? यहाँ थोड़ा-सा हम सीखेंगे। यहूदी लोग और सामरी लोगों का कोई तालमेल नहीं होता था, क्योंकि यहूदी लोग अपने आप को सामरी लोगों से ऊंचा समझते थे, ऊंचा मानते थे। इसलिए इन सामरी लोगों से वो लोग किसी प्रकार का ताल और मेल नहीं रखते थे, मेल और जोल नहीं रखते थे और आना और जाना नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस बैरियर को, यहूदी और सामरियों के बीच में जो बैरियर था, जो रुकावट थी, जो वादा थी, उस रुकावट को और वादा को क्या करते हैं? खंडित करते हैं और उस वादा को तोड़ देते हैं। मेरे भाई और बहन, हम भी एक ऐसे समाज, एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे भाई और बहन रहते हैं। हमें मसीह और उनके बीच में कुछ-कुछ बैरियर होंगी, हमें उसे तोड़ना है ताकि हम उन तक पहुँच सकें, अपनी गवाही दे सकें और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदी और सामरियों के बीच की जो बैरियर थे, उस बात को उन्होंने तोड़ दिया है। आगे कहानी इस प्रकार से चलती है। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो मुझसे तू पानी को मांगती, क्योंकि जो जल तुम अब पी रहे हो उससे तुम दोबारा और बार-बार प्यासे होगे, लेकिन जो जल मैं आपको दूंगा तुम उसे पीकर कभी भी प्यासे नहीं होगे। इस बात को सुनकर सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से बोली, प्रभु मुझे वो जल दे ताकि मुझे बार-बार इस कुएं के पास पानी भरने के लिए ना आना पड़े। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा कि तू अपने पति को बुला कर लेके आ। देखिए यहाँ पर बात क्या चल रही है, पानी की बात चल रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे बोल रहे हैं कि तू अपने पति को बुला कर लेके आ। सामरी स्त्री ने कहा, अब मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू सही बोल रही है, तेरा कोई पति नहीं है। अब तक तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर सामरी स्त्री फिर से टॉपिक को बदल देती है। इस बात में सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह को कहने लगती कि हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर आराधना करते हैं और यहूदी लोग यरूशलेम में आराधना करते हैं। प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री को रिप्लाई किया, एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसा आएगा कि ना लोग इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करेंगे, ना यरूशलेम में आराधना करेंगे, बल्कि लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। यहाँ तक ये बातें चल पड़ती हैं और तब आगे चलकर सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से बोलती है कि एक मसीहा आएगा जो ख्रिस्त कहलाएगा, वो आएगा तो सारी बातें हमें बता देगा। ये बातें जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहती है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिससे तू बात कर रही है वही ख्रिस्त है, वही मसीह है और वही प्रभु है। ये बातें सुनकर सामरी स्त्री अपने गांव में दौड़ी चली जाती है। अपने गांव में चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगती है कि मैं मसीह से मिली हूँ, मैं ख्रिस्त से मिली हूँ, जिसने मेरे पास्ट के बारे में, जिसने मेरे पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं मसीह से मिलकर आई हूँ। बहुत से लोगों ने उसकी बातों को सुना और विश्वास किया और तब सामरी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया कि उसके वहाँ जाकर
रुक जाए और ठहर जाए। प्रभु यीशु मसीह सामरियों के यहाँ 2 दिन तक ठहरे रहते हैं और उन्हें बहुत से परमेश्वर की बातों को बताते, सिखाते और समझाते, और प्रभु यीशु मसीह की बातों के बाद बहुत से सामरी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था। मेरे भाई और बहन, हम क्या सीखते हैं? सामरी स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, तो वो अपने आप में चुप ना रही, वो बैठी ना रही, वो अपने आप में दबा के ना रह गई, बल्कि पूरे गांव में जाकर कहने लगी कि मुझे मसीह मिल गया है, मुझे ख्रिस्त मिल गया है, जिसने मेरे जीवन की सारी पुरानी बातों को बता डाला और सारी बातों को मेरे सामने कह डाला। इसलिए यही परमेश्वर है, यही प्रभु है, और इस बात पर उसके गांव वालों ने भी विश्वास किया। मेरा आज सवाल है, हम में से कितने मसीह भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में अपने आप में उस यीशु को लेकर बैठ जाते हैं, या फिर इस सामरी स्त्री के समान अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने गांव के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करते हैं? हमें इस सामरी स्त्री से ये सीखना चाहिए कि जिस यीशु को हम जानते हैं, जिस यीशु को हम पहचानते हैं, जिस यीशु की आराधना संगति में हम लोग जाते हैं, हम लोगों को उस यीशु को बताना चाहिए, ताकि वो जो लोग हमारे गांव और इर्द गिर्द के लोग हैं, तमाम निराशा, हताश, परेशानियों में बैठे हैं, वो भी यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में उद्धार पाए। हमें समझने की जरूरत है, इस सामरी स्त्री से हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन में भी उस यीशु की गवाही अपने लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि यीशु को जानकर, यीशु को पहचान कर, यीशु के पास आकर, यीशु को ग्रहण करके हमारे गांव, समाज, आस पड़ोस और मोहल्ले के लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम यीशु को पाने के बाद अपने आप में शांत ना बैठें, अपने आप में चुप ना रहें, अपनी गवाही को देते रहें, लोगों को बताते रहें कि एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल गया है, जिसने मेरी बीमारी को, मेरी तकलीफों को, मेरी स्थिति को बदल डाला, वो आपकी स्थिति और परिस्थिति को बदल डालेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द में, आस पड़ोस में, नाते रिश्तेदारों में हमें पहुंचने के लिए सहायता करेंगे, और बहुत से लोग मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माएं बचाई जाएंगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी सहायता करे, मदद करे, ताकि हम सामरी स्त्री के समान प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के गवाह हो सके। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तू महान है, तू सामर्थी है, तू दयालु परमेश्वर पिता है। प्रभु यीशु, हम आपको जाने हैं प्रभु जी, आपकी संगति में हम चलते हैं, हम आपके साथ चलते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु, ताकि हम लोग इस सामरी स्त्री के समान अपने पड़ोस के लिए, नाते रिश्तेदार, गांव, मोहल्ले, शहर के लिए प्रभु गवाह बन जाए प्रभु। और बहुत से लोग इस गवाहियों के द्वारा, हमारी गवाहियों के द्वारा, और जो काम आपने हमारी जिंदगी में किए हैं प्रभु, उस गवाही के द्वारा प्रभु बहुत से लोग आप पर विश्वास करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह सहायता कर, मदद कर, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु, हमारे बहुत से भाई और बहन तमाम बंधनों में आज भी जकड़े हुए हैं, शैतान अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं परमेश्वर, कर्जों में जकड़े हुए हैं, निराशाओं में जकड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में जकड़े हुए हैं, और मनमुटाव के स्पिरिट से जकड़े हुए हैं। परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है, हर एक प्रकार का बंधन यीशु नासरी के नाम से इनकी जिंदगी से दूर हो जाए, इनकी जिंदगी से टूट जाए, खत्म हो जाए प्रभु। इन्हें आजाद कर, इन्हें स्वतंत्र कर प्रभु, ताकि ये स्वतंत्र होकर आपकी गवाही अपने गांव, मोहल्ले, आस पड़ोस और अपने नातेदारों तक प्रभु पहुंचा सकें। आप इनकी सहायता कर और मदद कर प्रभु। जो जॉब की तलाश कर रहा है, आप इन्हें जॉब मिलने की सहायता करें प्रभु। जो जीवन साथी की तलाश कर रहा है, इनके जीवन में जीवन साथी मिलने की सहायता और मदद कर। जो तमाम प्रकार की प्रभु जी फाइनेंस की कंडीशन में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी कंडीशन सुधर जाए और संभल जाए। यीशु मसीह अपने लोगों के एक एक कामों को बना और आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु यीशु, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुने हैं, और मेरे भाई और बहनों को, हम सबको तेरी गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा से प्रभु अभिषेक करें प्रभु। हमें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और आपकी गवाही हम लोगों तक पहुंचा सकें।
यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।